देवभूमि उत्तराखंड। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर दीपावली को लेकर आध्यात्म चरम सीमा पर लगातार चल रहा है। चारधाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री फूलों और दीपों से पूरी तरीके से सज चुकी है, मानो स्वयं देवताओं का स्वागत हो रहा हो। बाबा केदार की नगरी से लेकर बद्रीधाम तक हर आंगन में आस्था की लौ टिमटिमा रही है। उजाला फैल रहा है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, पर व्यवस्था उतनी ही शांत और मजबूत है। प्रशासन ने सुरक्षा से लेकर यात्रा मार्ग तक हर तैयारी को साधा है ताकि दर्शन करने वाले हर भक्त के कदमों में दिव्यता बनी रहे। देश भर में 18 अक्टूबर से धनतेरस से शुरू हुए त्योहार का सिलसिला 23 तारीख भैया दूज तक संपन्न होगा। लेकिन उत्तराखंड में एक महीने तक दीपावली की धूम बनी रहती है, क्योंकि उत्तराखंड की दीपावली 1-2 दिन नहीं बल्कि महीना भर चलती है। सालों से चली आ रही यह परंपरा उत्तराखंड की दीपावली को खास बना देती है। उत्तराखंड में कार्तिक अमावस्या पर दीपावली का उत्सव केवल एक दिन का नहीं बल्कि पहाड़ की संस्कृति ने इसे समय और परंपरा के अनुरूप कई रंग दिए हैं। प्रदेश भर में इस दीपावली को कहीं इगास बग्वाल कहा जाता है तो कहीं मांगसीर दीपावली या फिर बूढ़ी दीपावली के नाम से मनाया जाता है। ये पर्व दीपावली से 11वें और 1 महीने बाद भी मनाए जाते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, क्योंकि अब लगातार हमने अयोध्या की भी आपको झलक दिखाई, अब उत्तराखंड से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर हर धाम पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुका है। हर तरफ सिर्फ फूलों की भरमार देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में दीपावली की काफ़ी ज़्यादा तैयारियां लगातार चल रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में पहाड़वासी भी और जो पर्यटक है वो भी दर्शन करने आते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो, इसका ध्यान प्रशासन लगातार रख रहा है, क्योंकि लगभग 1 महीने तक दीपावली का पर्व यहाँ पर मनाया जाता है। दीपावली को यहाँ पर बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा पर्व है और लगभग 1 महीने तक दीपावली को कई रूपों में यहाँ पर मनाया जाता है। तो देवभूमि में हर साल दीपावली बेहद ही खास रहती है, क्योंकि लगभग 1 महीने तक कार्यक्रम इसी तरीके से लगातार जारी रहते हैं। फिलहाल अगर मंदिरों की बात कर लेते हैं तो मंदिर पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुके हैं। हर तरफ सिर्फ भगवान श्री राम का इंतजार और भव्य रूप से पूजा पाठ लगातार चल रहा है। मंत्रोच्चारण के साथ सुबह से ही जो पुरोहित है वो लगातार मंदिरों में पूजा करते नजर आते हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हर मंदिर को इसी तरीके से भव्य रूप दिया गया है। भव्य आयोजन आज हो रहे हैं और मंदिर पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुके हैं, क्योंकि साल भर का त्योहार है। और ऐसे में आपको बता दें कि दीपावली जब भी आती है हमेशा खुशियां लेकर आती है। और दीपावली पर जो लगातार आपको बता दें कि अमावस्या के बाद का जो पहला दिन पड़ता है उस पर भी विशेष रूप से पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसे में भगवान श्री राम का आज विशेष रूप से पूजन यहाँ पर लगातार हर मंदिर में देखने को भी मिलेगा। और उत्तराखंड में भी अनोखी जो परंपराएं हैं दीपावली की वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्योंकि मंदिर पूरी तरीके से सजे हुए हैं। और साथ ही साथ जितने भी धाम उत्तराखंड में है वहां पर इसी तरीके की छटा साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मंदिरों में अद्भुत नजारा है। सुबह से ही भक्त लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। बाजारों में भी काफी ज्यादा रौनक है। अगर उत्तराखंड के खासतौर पर बाजारों की बात कर लेते हैं तो लोग लगातार खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि आज छोटी दीपावली है और कल का दिन विशेष महत्व रखता है। ऐसे में हर एक घर की साफ सफाई हो रही है, घर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जिस तरीके से मंदिर भी पूरी तरीके से सज चुके हैं, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्योंकि अनोखी परंपराएं हैं तो स्वाभाविक है कि लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो खास तौर पर 1 महीने तक इस पर्व को इसी तरीके से मनाया जाता है। लोगों में एक उमंग, एक उत्साह, एक खुशी साफ तौर पर झलकती है। ब्यूरो चीफ कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मामले पर अपडेट देने के लिए। कृष्णा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगभग 1 महीने तक पर्व दीपावली का उत्तराखंड में खास तौर पर मनाया जाता है और ये भी देखने को मिलता है कि लोगों में काफी उत्साह यहाँ पर लगातार बना रहता है। मंदिर की तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे थे, मंदिर भव्य रूप ले चुके हैं। अभी और क्या कुछ नजारा वहां पर? बिल्कुल प्रद्युमन, देखिए उत्तराखंड के चारों धाम में इन दिनों इस तरीके से भव्य नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है। 4 धाम की अगर हम बात करते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी के मंदिर प्रांगण को जो है वो फूलों से सजाया गया है। शाम के टाइम दियों से भी एक तरीके का अरेंजमेंट वहां पे किया गया है। जब शाम हो जाएगी, जब दिए वहां पे जलाई जाएंगे तो रोशनी के साथ, दियों की चमक के साथ धाम के नजारे जो है वो और सुंदर भव्यता के साथ जो है वो नजर आते हैं। क्योंकि 4 धाम के कपाट अब बंद होने की कगार पे हैं। 23 अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं तो गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ बाबा के कपाट जो है वो
शिफ्ट हो ठीक जाएंगे। है, और वहाँ मैं कृष्णा आपको ग्रीष्मकालीन रोकना स्थल चाहूंगा। जो है वो आप बन हमारे जाएंगे। साथ गए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा भी लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। कृष्णा, क्योंकि जिस तरीके से आप लगातार अभी जानकारी दे रहे थे कि धाम के जो कपाट है वो भी खुलेंगे, भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि 22 अक्टूबर को सबसे पहले जो है वो गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो ग्रीष्मकालीन स्थल से शिफ्ट होकर शीतकालीन स्थल पर जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम 23 अक्टूबर की बात करते हैं तो बाबा केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट जो है वे ग्रीष्मकालीन स्थल पर बंद कर दिए जाएंगे, जिस मौके पर देखिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है इन दिनों सभी धाम में पहुंच रहे हैं, क्योंकि यह अंतिम दौर है बाबा के ग्रीष्मकालीन स्थल पर दर्शन करने के लिए। क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिवाली का पर्व भी है तो तमाम देश के अलग अलग कोने से सभी श्रद्धालु जो है वो विशेष पूजा अर्चना करने चार धाम के दर्शन करने आते हैं। क्योंकि दिवाली के मौके की अगर हम बात करते हैं तो जब वहां पे दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है तो पूरे धाम जो है वो जगमगा उठते हैं। अगर खासकर हम चार धाम में केदारनाथ धाम की बात करते हैं तो बर्फ की पहाड़ियों के बीच जब दीपोत्सव कार्यक्रम इन दिनों केदारनाथ धाम में होता है तो रोशनी जो है वो जगमगा उठती है। एक अलग ही नजारा जो है वह बाबा केदारनाथ धाम में देखने को मिलता है, जिसको देखने के लिए देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। क्योंकि अगर हम इन दिनों की बात करते हैं तो रोजाना ही 5 से 6 हजार के बीच श्रद्धालु जो है वो बाबा के दर पर पहुंचकर अपनी विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम अपनी मनोकामनाएं वो मिन्नतें जो है वो विशेष पूजा अर्चना करके बाबा से वो मांगते हैं। क्योंकि लगातार ही हम हर वर्ष देखते हैं जब चारधाम के कपाट से बंद होने की तिथि जब पास आ जाती है तो तमाम श्रद्धालु जो एक तरीके से मानसून में उत्तराखंड में आके चारधाम में दर्शन नहीं कर पाते तो वो ऐसे मौके पर आकर अब दीपावली के समय पर विशेष पूजा अर्चना करने जो है वो चार धाम में पहुंचते हैं। क्योंकि अगर हम बद्रीनाथ धाम की बात करते हैं तो सबसे लंबा समय जो है वो बद्रीनाथ धाम के कपाट में मिलेगा। जिसके कपाट बंद होने की तिथि की अगर हम बात करते हैं तो 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, जिसमें भी लगभग 1 महीना है। सबसे पहले जो है वो गंगोत्री और उसके बाद यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो बंद किए जाएंगे, जिसके बाद से ग्रीष्मकालीन स्थल पर अलग अलग स्थलों पर जो है वो सभी श्रद्धालु वहां पे दर्शन कर सकते हैं, जिसका सरकार भी लगातार व्यापक प्रचार प्रसार कर रही है ताकि चार धाम में कोई भी दर्शन करने से अछूता ना रहे। बिल्कुल, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से क्या बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करते हैं तो चार धाम में हमेशा ही पुलिस प्रशासन की जो है वो पैनी नजर रहती है। अगर खासकर हम दीपावली के पर्व की बात करते हैं तो इन दिनों चारों धाम में सुरक्षा जो है वो और कड़ी कर दी जाती है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो है वो श्रद्धालु पहुंचते हैं। उनकी लंबी लंबी लाइनें जो है वो मंदिरों के बाहर लग जाती है, जिनके मैनेजमेंट के लिए बद्री केदार की समिति और उत्तराखंड पुलिस प्रशासन जो है वो चप्पे चप्पे पर ध्यान जो है वो लगातार देता है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्पष्ट निर्देश जो है वो शासन प्रशासन को दिए हैं, कोई भी दिक्कत किसी भी श्रद्धालुओं को नहीं होनी चाहिए। देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालु जो है वो देवभूमि उत्तराखंड में आते हैं, यहाँ से अगर वो जाए तो एक अच्छा संदेश लेकर जाए ताकि वे अपने जाकर अपने मोहल्ले में अपने गाँव में 4 लोगों को और बताएं ताकि वे भी उत्तराखंड देवभूमि में दर्शन करने के लिए आए। तो एक संदेश अच्छा बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूरा मैनेजमेंट को जो है वो एकदम स्ट्रिक्ट किया हुआ है ताकि किसी की परेशानी ना हो। क्योंकि अगर खासकर अगर मानसून की बात करते हैं तो इस वर्ष काफी ज्यादा आपदा का दौर जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है चार धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में जो है वो रिकॉर्ड जो है वो तोड़ता हुआ देखा गया है। क्योंकि अगर हम पिछले वर्ष की बात करते हैं तो लगभग 16 लाख श्रद्धालुओं ने सिर्फ केदारनाथ बाबा के दर्शन किए थे, जो इस वर्ष संख्या 17 लाख के पार पहुंच चुकी है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चलो ठीक है, बिल्कुल कहीं ना कहीं तैयारी पुरजोर यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।